मैंने भी कभी एयरफोर्स का किरदार कभी खेला नहीं था। फर्स्ट टाइम मेरी पहली बार थी। कि आपसे इंस्पायर्ड हूँ, सुबह उठ के निकल जाता हूँ, बाकी कोई कुछ भी कहे। लेकिन कहाँ निकलते हो वो अलग बात है। अभी आपका इंटरव्यू किया है ना, मैं जरूर बोलता हूँ, माय नेम इज अमित भाटिया। गोता भाटिया, दैट्स व्हाई आई वांट टू से दैट। वीर का नाम आया कि ही विल बी वर्किंग विद यू, व्हाट वाज योर रिएक्शन? पहले दिन ही इसके हाथ में एक बहुत टेढ़ा सीन दे दिया था। आई डोंट नो, अगर फिल्म में वो शॉट है, सर ने झूमर पे बैलेंस करके माइक फेंका है, किक किया है और ऐसे पकड़ा है। एक्चुअली में आपको डर लगता नहीं है? मैं उसको बेवकूफ़ी कहता हूँ जो मैंने किया। दो तरह के डर होते हैं, एक गुड फियर, बैड फियर। डर तो अगर आप मुझे कहोगे कि ये टेबल के ऊपर से नीचे छलांग मारना, उसमें भी लगेगा। डिसिप्लिन की बात आती है तो ये होता है, आप सुबह टाइम पे उठते हो, रात को टाइम पे सोते हो। कारण हुआ है कि रात हुई है क्योंकि रात को सिर्फ उल्लू जागते हैं, इंसान नहीं जागते। मैं तो सर 10 बजे सो जाता हूँ, उसमें मेरा बड़ा मजाक उड़ता 10 तो आप गलत बंदे थे, आपको 9 बजे सो जाना चाहिए था। कोई भी बोले लेट है भाई, तू उल्लू है। लोग कहते हैं कि जैसे आपके घर गए कि 10 बजे हम तो बैठे थे, अक्षय सर ने खाना वाना खाया, सर चले गए, जाके सो गए। नहीं, ऐसे नहीं होता है, बकायदा उनको गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ। विवेक ओबरॉय का मैं सुन रहा था, कह रहे यार हम बैठे थे, हमने खाना वाना खाया, मस्ती वस्ती करी, उसके बाद पता चला कि सर ऐसा तो नहीं सो होता, गए। ऐसा बीच में ऐसा अकेले नहीं छोड़ देते। आपने अपने सबसे ज्यादा यूज मीम कौन सा देखा? बहन डर गई, बहन डर गई। कोई एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है व्हेन यू आर वर्किंग विद अक्षय कुमार, तो एक फियरलेस और एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। अमूमन जितनी भी हिंदी फिल्में बनी हैं 1971 वॉर पे बनी थी, लेकिन कभी ना किसी ने 65 वॉर पे किसी ने नहीं बनाई। जिनकी कहानी के बारे में दुनिया बेखबर है, ये वो कहानी ले आ रही है। He is completely blended in it. In this you are not there, na? No sir, because this is when you were. Yeah. I can't reveal that. हेरा फेरी 3 पे कोई अपडेट? हाँ जी, नॉर्मली जब मैं कोई भी अपना इंटरव्यू शुरू करता हूँ, मेरी आदत है मैं अपना नाम नहीं बताता, बट जब भी आपका इंटरव्यू किया है ना, मैं जरूर बोलता हूँ माय नेम इज अमित भाटिया। मुझे भी गोता भाटिया, that's why I want to say that. तो इसीलिए सो वेलकम सर, एंड Thank you very much. Thank you. ट्रेलर इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। मजा आया ट्रेलर देख के, खास तौर पे जो गाना आप लोगों ने डाला बैकग्राउंड में, वो एक्शन, आई मीन कनेक्ट काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर का। सर स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है, सो थोड़ा सा सबसे पहले चाहूँगा स्टोरी के बारे में आप बताइए कि क्या एग्जैक्टली होगा फिल्म में। सो ये जैसे आपने सही कहा कि ये एक रियल स्टोरी है 1965 पे। अमूमन जितनी भी हिंदी फिल्में बनी हैं 1971 वॉर पे बनी थी, हिंदुस्तान की कसम, बॉर्डर, फिर 1962 के वॉर पे बनी थी हकीकत, लेकिन कभी ना किसी ने 65 वॉर पे किसी ने नहीं बनाई। तो ये 65 वॉर के ऊपर है। ये एक हादसा हुआ था जहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर ये भी दे भैया, ये जो इनका कैरेक्टर है और मेरा कैरेक्टर तनीजा, तो हम तनीजा, मैं तो हम दोनों, ही इज़ माई जूनियर, एंड इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया था, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, और फिर उसके बाद हम जब हमला करने गए थे, जो हमारे पास प्लेन्स थे वो पाकिस्तान के प्लेन से बहुत कमज़ोर थे, मतलब आधे से भी कमज़ोर थे। लेकिन हमारे जो पायलट थे, ये और ये हकीकत है, लेकिन जो पायलट थे वो बहुत बढ़िया थे। जैसे ये थे, मैं था, और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये कहानी वो है कि कैसे एक कमज़ोर प्लेन को लेके, जिसकी स्पीड उनके प्लेन से आधी से भी कम थी, जो एयर टू एयर मिसाइल भी नहीं हम मार सकते थे, अगर कोई प्लेन आ जाए तो उस प्लेन को भी हम नहीं मार सकते थे। उनके पास नाइट फ्लाइंग जो प्लेन था वो नाइट फ्लाइंग कर सकता था, हमारे प्लेन नाइट फ्लाइंग भी नहीं कर सकते थे। तो हमारे इतने, मतलब ऐसे हमारे पास प्लेन थे, तो कैसे
अच्छे पायलट की समझ से एक कमज़ोर प्लेन के साथ कैसे ये स्काई फोर्स जो हमारी जो टीम थी उन्होंने क्या किया। और ये कहानी वहीं नहीं ख़त्म होती, उसके बाद भी क्या होता है इनके किरदार के साथ जो ट्रेलर में देखा, जो हाँ, और क्या होता है इनके परिवार के साथ, क्या होता है मेरे परिवार के साथ, क्या होता है बाकियों के परिवार के साथ। क्योंकि हमें हमेशा देखते हैं कहानियाँ वॉर के ऊपर, लेकिन जो परिवार के ऊपर जो बात Yes. बीतती है उनके साथ क्या होता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है ऐसे, और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फिर पूरी की पूरी कहानी नहीं तो यहीं बैठ के बता दूँगा। तो ये पूरी कहानी है स्काई फोर्स की। एंड आई वॉज ऑल्सो टेकन अ बैक जब मैं पहली बार मैंने ये कहानी सुनी, और मैंने भी कभी एयरफोर्स का किरदार कभी खेला नहीं था। Yes, first time ये you are मेरी playing. पहली बार थी। एंड डॉक्यूमेंट्स आए थे, हमें बताए गए थे, एंड सब लीगल डॉक्यूमेंट्स थे और क्या क्या थे, उनके फ़ोटोज़ हैं। जब आप लास्ट में देखोगे पिक्चर ख़त्म होने के बाद, यू विल सी ऑल द रियल पीपल जिनके साथ ये घटना घटी, फ्रॉम A to Z करके आप देखोगे। उनमें से अभी भी किसी की वाइफ ज़िंदा हैं या कोई लोग ज़िंदा हैं। जैसे कल हम दोनों ने उस वॉर के अंदर कुछ एक आदमी से मिले थे जो कि उस वक्त वॉर में, वो आज भी ज़िंदा हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ आ जाती हैं जिसके ऊपर आपको हमारे अपने पुरखों पे बहुत गर्व होता है कि कैसे उन्होंने देश को बचाया। एंड बस दैट्स इट। We debut with Akshay Kumar. So first of all, big congratulations. थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन जो अभी बहुत लोग जानना चाहते हैं, हु इज वीर पहाड़िया? मतलब पहले थोड़े दिन पहले बड़े सारे क्वेश्चन थे, और ही कौन है, क्या करता है, कुंभ मेले में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसी बीच एक क्वेश्चन इन दिनों सब लोग, क्योंकि आप हर जगह छाए हुए हैं, कल आप लोग जहाँ थे वहाँ के बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं, काफ़ी दिन से प्रमोशन भी चल रहा है। तो आई वांट एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन, जो लोग नहीं जानते हैं दे शुड नो। जी, तो पहले तो वीर पहाड़िया एक बहुत ही सिंपल साधारण लड़का है, और मैं बॉम्बे में और दिल्ली में मैं बड़ा हुआ हूँ, और बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे एक कलाकार बनना था। तो मैंने अपने हुनर पे बहुत काम किया, और पर्दे के पीछे जो कैमरा डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डायरेक्शन में मैंने 10 साढ़े 10 साल पीछे काम किया है। ये मेरी पहली पिक्चर है एज एन एक्टर, पर हाँ मेरी काफ़ी तैयारी रही है। और जो आपका दूसरा प्रश्न था कि आप मुझे सब जगह देख रहे हैं, वो इसी फिल्म की वजह से है। और मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट 10 साढ़े 10 साल जो मैं अपने काम के लिए जाता था, अभी भी मैं हमेशा और अपनी ज़िंदगी भर जैसे सर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, मेरी वही कोशिश होगी। और हाँ, स्काई फोर्स को लेके ये बहुत ही एक इमोशनल और सच्ची कहानी है। तो हमारी यही कृपा होगी सबसे कि सब आके देखें, क्योंकि ये ना ही हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में बताती है, पर उन वीरों के बारे में, उनके परिवार के बारे में, जो 23 साल तक उनको कभी एक उत्तर नहीं मिला कि क्या उनके जो पिता पति वो ज़िंदा थे या नहीं। तो जंग के दौरान ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, और आज की युवा को ये पता नहीं था कि वो जंग का दौरान क्या था। तो ये एक बहुत ज़रूरी फिल्म है सबको देखने के लिए। एक मैंने आपके वीडियो पे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा कि विराट कोहली की बायोपिक बने तो वीर पहाड़िया को करना चाहिए। पता नहीं, कमाल है। सर 26 जनवरी के मौके पे आपकी फिल्म आ रही है, और जाहिर है बड़ा वीकेंड होता है, लोग जाते हैं पिक्चर देखने। जब ये वीर का नाम आया कि हिल बी वर्किंग विद यू, व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाउ यू वर कन्विंस्ड कि एक नया बंदा जो है वो मेरे साथ एक्ट कर सकता है? पहली बात तो है, जब मुझे पता चला तो दैट्स फाइन है। वैसे आई हैव वर्कड विद मेनी न्यू कमर्स। मैंने करीबन 25 से लेकर 26 न्यू डायरेक्टर्स से काम किया है, 24-25 नई हीरोइनों से काम किया है, न्यू कमर्स से बहुत कम से कम 5-6 न्यू कमर्स से काम किया, तो दैट्स फाइन। और इस फिल्म की जो डिमांड भी थी, इट वाज दैट वे। एंड मैं जब पहले दिन इनसे मिला था तो पहले दिन ही इसके हाथ में एक बहुत टेढ़ा सीन दे दिया था उन्होंने, और ही वॉज क्वाइट नर्वस। एंड देन आफ्टर फ्यू सम टाइम ही वॉज फाइन। हमने उसको 4-5 रीटेक दिए, फिर उसके बाद सब ठीक होना शुरू हो गया था। बिकॉज पहला दिन तो किसी भी एक्टर को थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है
क्योंकि आदमी को कैरेक्टर के अंदर घुसने में थोड़ा वक्त लग जाता है, भले उसने होमवर्क भी किया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। एंड और सर के साथ भी कर रहे थे पहला सीन, तो ये और भी प्रेशर और प्रेशर था। नहीं, प्रेशर तो किसको ही नहीं था, बढ़िया नहीं था। सर, हम तो मस्ती वस्ती करते हुए पूरी फिल्म निकाल ली हमने। बट जिस हिसाब से इन्होंने रोल किया हुआ है, बहुत ही सटल रोल किया हुआ है, बहुत प्यार से किया हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के अंदर और भी लड़के हैं, अगर आप देखोगे तो ही इज़ कम्प्लीटली ब्लेंडेड इन इट। In this you are not there, no? No, Because yeah, this is when you were. Yeah. I can't reveal that. So yeah, so he was completely blended. He was one of them. He was not jarring out. So it is very nicely, subtly played. So that was the kind of thing which I saw, which I was very taken aback by, because that's being his first movie. You know, the person always tends to overdo, but he didn't. He played it very subtly, and that was the good part. वीर, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि सर से क्या सीखा, कि बहुत कुछ है उनसे सीखने को। कोई एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है व्हेन यू आर वर्किंग विद अक्षय कुमार। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, सर को शायद याद भी नहीं होगा। बड़े साल पहले एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए आप आए थे दिल्ली में। हमने आर्मी का एक बेस है वहाँ पे शूट किया, तो वहाँ पे कुछ स्टंट्स करवाते हैं वो लोग। तो आए तो हम ब्रीफ कर रहे थे कि सर ऐसे ऐसे कह रहे, अरे यार तू चलना। तो गए एंड ही डिड दैट स्टंट्स। मतलब वो कोई बिना किसी प्रैक्टिस के सारी चीज़ों में, दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई सॉ कि यार ये मतलब रियल हीरो। कि मतलब कि हम तो पिक्चरों में देखते थे रीटेक होता होगा, ये तो सब कर रहे हैं ना, फेंस से कूद रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उस तरह की पिक्चर है। तो क्या एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती थी कि ये पर्टिकुलर होना चाहिए? जी, तो मेरी यही एक चीज़ जो मैंने नोटिस की सर के बारे में, और मैं सारे दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत सी से बार हमने पढ़ा है सर के बारे में कि सर रियल लाइफ एक्शन हीरो हैं और ये करते हैं, पर मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है कि जब आप एक्शन करते हो एक फिल्म में, भले ही हार्नेस हो, भले ही मैट्रेस हो, सेफ्टी हो, पर जब तुम्हें स्टंट करना है यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट। और वो एक फियरलेसनेस होती है वो मैंने सर में देखी है। हमने हेलीकॉप्टर स्टंट किया था जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था। सर झूमर के ऊपर जो स्टंट करे थे, सर के पास कोई सेफ्टी नहीं थी। आई डोंट नो अगर फिल्म में वो शॉट है, सर ने झूमर पे बैलेंस करके माइक फेंका है, किक किया है और ऐसे पकड़ा है, और मैं नीचे से देख रहा था कि नीचे कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। तो एक चीज़ मुझे सीखनी मिली कि अगर एक एक्शन हीरो बनना है तो एक फियरलेस और एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो यही मेरी एक सीख थी कि अगर आगे कुछ करना है तो एक सेल्फ बिलीफ जो मैंने यहाँ से सीखा। सर ये जो बता रहे हैं, मतलब एक्चुअल में आपको डर लगता नहीं है या? नहीं, ये जो बता रहे हैं मैं उसको बेवकूफ़ी कहता हूँ जो मैंने किया। मैं नहीं चाहूँगा, मैंने ऐसे काफ़ी बेवकूफ़ी कई जगहों पे की है। मैं जितने भी आज के नौजवान हैं आने वाले हैं फिल्मों में, उनसे कहूँगा नहीं, मैट्रेस नहीं था लेकिन आप रखिए, केबल नहीं था लेकिन आप रखिए। आई वुडेंट एडवोकेट द पार्ट ऑफ डूइंग इट। मैंने कई ऐसे स्टंट्स ज़िंदगी में किए हुए हैं जो it could have been dangerous, it could have been, but I was very lucky enough to do it and manage it. So that's it. और क्या बोलूँ? बट लेकिन स्टिल अगेन आपने कहा मैंने बेवकूफ़ी की। हाँ। तो कहीं डर नहीं मन में रहता? फैमिली भी है, सारी चीजें नहीं, डर तो अगर आप मुझे कहोगे कि ये टेबल के ऊपर से नीचे छलांग मारना, उसमें भी लगेगा, तो बिल्कुल डर लगेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी शरीर के अंदर 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। उसी हिसाब से 2 तरह के डर होते हैं, एक गुड फियर, बैड फियर। गुड फियर होता है जब आपको यहाँ से छलांग भी मारनी होती है नीचे, तो आप देखते हो कि नीचे क्या है, आप देखते हो ग्राउंड अनइवन है कि नहीं, आप देखते हो कोई कांच का टुकड़ा है कि नहीं। बेफिक्र होकर मारना बेवकूफ़ी होती है, लेकिन देख के मारना, दैट इज़ अ गुड फियर। बैड फियर इज जो आपके दिल में रह जाता है और आप आधे मन से मारते हो, तो आपका पैर टूटने का आपकी संभावना ज़्यादा होती है।
So that is the difference between that. So I would say, yes, I do have a fear, but I have good fear. तो आपकी जो ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स वगैरह वाली है वो काम आती है इसमें? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो एक्शन में काम आती है, डांस में काम आती है, एक्टिंग में काम आती है, इन लाइफ ऑल्सो काम आती है, बिकॉज दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन. इट्स अबाउट डिसिप्लिन. सो कल हम गए थे एनसीसी कैडेट के उसमें, हमने देखा था जिस हिसाब से वो सब बच्चे बैठे हुए थे, they were also into martial art and everything, but the kind of discipline they had, that only comes through martial art. डिसिप्लिन की आपने बात की, आपको मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर बोला जाता है इंडस्ट्री का. जब डिसिप्लिन की बात आती है तो ये होता है आप सुबह टाइम पे उठते हो, रात को टाइम पे सोते हो. तो डिसिप्लिन किस तरह से लाइफ चेंज कर सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिकॉज दिस आंसर आई थिंक विल डिसिप्लिन क्या किस तरह से लाइफ आपकी चेंज कर सकता है, क्योंकि कई लोगों में हमने देखा बड़ा टैलेंट होता है बट डिसिप्लिन नहीं होता. देखो हमारे में ये चेंज ओवर, ये हमारी गलती है, ये हम लेके आए हैं. वैसे भी कभी भी आप किसी को भी पकड़ लो, कोई भी स्कूल कब जाता है? सुबह ही जाता है. सुबह ही जाता है. सुबह कितने बजे जाता है? जल्दी उठना पड़ता है. 7 बजे. 7 बजे जाता है, तो उसके लिए उठना पड़ता है 6:30 6 बजे. रात को आप घर आते हो, शाम को घर आते हो, होमवर्क करते हो, खेल कूद करते हो, फिर सो जाते थे खाना वाना खा के. कितने बजे सोते थे? मैं तो सर 10 बजे सो जाता हूँ. उसमें मेरा बड़ा मजाक उड़ता है कि ये तो देखो 10 बजे सो जाता. 10 तो आप गलत बंदे थे, आपको 9 बजे सो जाना चाहिए था. 9:30 भी सो जाता हूँ, घर पे जल्दी आ जाऊँ तो. हाँ, तो ये लेकिन ये आदत हमने अपनी जैसे जैसे हम बड़े हुए बदलते गए, हमने ख़राब करते गए. हम समझे हम बहुत मैच्योर्ड हो गए, हम समझे हमें लाइसेंस मिल गया, अब स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अब हम बिगड़ते जाएंगे. फिर आहिस्ते आहिस्ते हमारी तोंद आ जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम लाइफस्टाइल को कुछ नहीं समझते, फिर हमारी सेहत बिगड़ना शुरू होती है, फिर हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, फिर हमें बाकी सब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आना शुरू होती है. लेकिन ये सिर्फ एक बेसिक है जो आपकी डिसिप्लिन थी, वो है जल्दी सोना और जल्दी उठना और सही टाइम पे खाना खाना. वो हम एक ये छोटी सी आदत है, लोग भूल गए. वो जब भूल गए ना तो सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाता है. आज सेहत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि लोग रात को नहीं सोते. रात की जो नींद है वो कई लोग 4 बजे सोते हैं, 5 बजे सोते हैं, वो सोचते हैं लेकिन हम सो तो रहे हैं, लेकिन वो सही वाली नींद नहीं है. कारण हुआ है कि रात हुई है, क्योंकि रात को सिर्फ उल्लू जागते हैं, इंसान नहीं जागते. तो इंसान को सोना चाहिए, लेकिन हमारे कई लोगों में ये बात गलत फैलती जाती है अंदर. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग. अब मैं इस क्लिप को काट के अगली बार जो भी मुझे बोलेगा उसको भेज दूँ. भेज दे भाई, बोल दियो. अगर कोई भी बोले लेट है भाई, तू उल्लू है. अच्छा, कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि जैसे आपके घर गए कि 10 बजे हम तो बैठे थे, अक्षय सर ने खाना वाना खाया, सर चले गए, जाके सो गए, ठीक है, और फिर हमने पूछा कि सर तो सो गए. तो ऐसा ही होता? नहीं, ऐसे नहीं होता है. बाकायदा उनको गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ. ऐसा नहीं होता, ऐसा बीच में ऐसा अकेले नहीं छोड़ देता हूँ. एक ओबरॉय का मैं सुन रहा था कि यार हम बैठे थे, हमने खाना वाना खाया, मस्ती वस्ती करी, उसके बाद पता चला कि सर तो सो गए. नहीं, ऐसा नहीं है. आई एम अ वेरी गुड होस्ट. अमूमन तो घर पे पार्टी बहुत कम होती है, लेकिन जब भी होती है इट्स अ अर्ली डिनर एंड थोड़ा बहुत खेले, बातें की, जिसको थोड़ी ड्रिंक व्रिंक करनी है कर लेता है, और फिर सो जाते हैं. उसके मतलब उनको छोड़ आता हूँ गाड़ी तक. अब सर कुछ आपके फैंस के क्वेश्चन है, क्योंकि आपके फैंस के साथ मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहता हूँ, उन्हें पहले से पता था मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ. जैसे बॉम्बार्डेड मी, मैं कोशिश करता हूँ 2-4 मिनट में जितने पॉसिबल है मैं पूछ देता हूँ. एक है खिलाड़ी बीरू है कोई, उनका नाम ही खिलाड़ी रख रखा है उसने, कि सर आप मीम इंडस्ट्री के ऑफिशियल ऑनर हैं. आपको पता थी ये बात? आपके मीम सब जगह चलते हैं, सब सिचुएशन में सेट बैठ जाते हैं आपके मीम्स. आपने अपने सबसे ज़्यादा यूज मीम कौन सा देखा? सबसे ज़्यादा मीम हमने राजू वाला, एक तो पोज और वो मिरेकल वाला. फिर आपने सर का कौन सा मीम सबसे ज्यादा देखा? वही राजू वाला पोज. बहन डर गई भी, बहन डर गई. बहुत बहन डर गई. हाँ, एक है अर्पित शुक्ला कानपुर से, उनका बर्थडे भी है आज. सिमिलर एज स्काई फोर्स देयर हैव बीन अ फ्यू मूवीज रिलीज्ड इन पास्ट एज वेल बेस्ड ऑन एयर स्ट्राइक, सो हाउ दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम देम एंड व्हाट मेक्स इट स्पेशल? इस पे अगर थोड़ा सा
that it is a true story. This is a true story about real heroes. और 1965 की जंग में जो फैमिली पे बीतती है और जिनको डिलेड जस्टिस मिलता है और डिलेड ग्लोरी मिलती है 23 साल बाद 25 साल बाद, और जो वीर हमारे हैं जिनकी कहानी के बारे में दुनिया बेखबर है, ये वो कहानी ले आ रही है। तो ज़्यादातर हमने फिक्शनाइज नहीं किया है। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है और जो इस टाइगर स्क्वाड्रन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें कल ही वो कहानी नरेट करी जो रियल में हुई थी, और सर ने उनको बीच में टोक दिया, बोला और मत बोलो कि पिक्चर की स्टोरी बाहर आ जाएगी। तो यही अलग है। तो कल एक इंसान से मुलाकात हुई जो उस वक्त के पायलट थे, उनका नाम था जिमी। उनका वो जिमी कॉल साइन नेम जिमी। तो उन्होंने बताया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी ऐसे, तो वो बात करना शुरू किया, तो बोलते जा रहे बोलते, मैं फिर उनको रोकना पड़ा, भाई पूरी कहानी मत सुना। हाँ, तो उनको रोकना पड़ा क्योंकि मैं भी खुद भी था कि एग्जैक्टली जो राइटर था उन्होंने पूरी की पूरी वैसी कॉपी जैसे जो कहानी गढ़ी थी उसी हिसाब से बोलते गए। एंड मुझे लगता है जो ह्यूमन एंगल आपने बोला कि पायलट्स की लाइफ, पर्सनल लाइफ, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ थिंग जो कि कम, क्योंकि वॉर पे खत्म हो जाती है, वॉर जीते हिंदुस्तान जिंदाबाद और पिक्चर वॉर वाली मोस्टली एंड हो जाती हैं। तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो, हाँ, लेकिन वो पिक्चर वहाँ सही बोला आपने, सही बोला, वहाँ खत्म नहीं होती, उसके बाद उसके बाद भी जो जितने लोगों पे बीतती है वो है। हाँ, एक लास्ट सुमित ओवहाल है, बैड पैच में खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? बैड पैच पे खुद को मोटिवेट ऐसा होता है कि बैड पैच मतलब आपको अब मेहनत करके आपको मौका मिला फिर ऊपर आने का। जैसे आजकल स्टॉक सब नीचे जा रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, लेकिन जो रुका रहता है, जो वेट करता है, जो पेशेंस रहता है, वो आगे तो बढ़ना ही है स्टॉक ने कभी नहीं। तो उस हिसाब से बैड पैच भी, यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग एंड दैट्स इट। एकदम लास्ट जो बड़े सारे फैंस का सवाल है, मेरा भी है, हेरा फेरी 3 पे कोई अपडेट? हाँ जी, चल रही है बात, इस साल शायद शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। It was always pleasure talking to you and always pleasure meeting you। चाहे हम इंटरव्यू के लिए मिलें, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मिलें, या थोड़े दिन पहले सर हम जुहू में थे, लिफ्ट खुली, सामने सर खड़े थे अपनी बेटी के साथ, पिक्चर देखने आए हुए थे। इज ऑलवेज वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल। सर बी लाइक दिस, और ऐसे ही आप काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। मतलब मैं भी आपसे इंस्पायर्ड हूँ, सुबह उठ के निकल जाता हूँ, बाकी कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहाँ और 10 बजे सो जाता हूँ। काम पे निकलता वो भी तो बोल लो। Thank you so much, Veer, and all the very best, and hope we get a good actor. He is a good actor. Hope we get a good actor, and मतलब मेरी बहुत उम्मीद है कि हमें ऐसे स्टार्स भी मिलें जैसे अक्षय सर हैं, या और हमारे जो सुपर स्टार्स हैं, वी आर वेटिंग नए बने, और बाकी सर तो चल ही रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।